वहीं बिहार कैबिनेट से 40 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 दिनों के बाद कैबिनेट की ये बैठक बुलाई थी। कैबिनेट की मीटिंग में बिहार विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली समेत कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में एथेनॉल इकाई स्थापना के लिए 141.31 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है और साथ ही सुखाड़ से निपटने के लिए आकस्मिकता निधि से 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। क्षेत्र का विकास के लिए 465.86 करोड़ का आकस्मिक निधि से ये निकासी के लिए स्वीकृति दी है और इसमें करीब 17 योजनाएं की स्वीकृति दी है। इसमें 17 योजना है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास फतुहा का है, समस्तीपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, इसमें मुरारपुर, दागोदरपुर, मुजफ्फरपुर का है, औद्योगिक क्षेत्र विकास बरियारपुर मुजफ्फरपुर का है, पानापुर मुजफ्फरपुर का है, बिशनपुर मुजफ्फरपुर का है, महाबल मुजफ्फरपुर का है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हाजीपुर वैशाली इंडस्ट्रियल एरिया का है। बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन और भत्ते में किए गए वृद्धि का खाका अब सामने आ गया है। अब विधानमंडल के दोनों सदनों में 25 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। पहले 15 लाख तक की गाड़ी खरीदने की सुविधा दी गई थी और अब 3 लाख की वजह 4 लाख रुपए का यात्रा कूपन मिलेगा। अब वेतन 25,000 से 30,000 रुपए तक बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले कैबिनेट ने विधानमंडल के सदस्य को 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया था। जनता के लिए आपका राज्य गरीब है और जनप्रतिनिधियों को सुविधा देने के लिए और उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए और उनको लग्जरी गाड़ी में चढ़ाने के लिए बिहार धनवान हो गया। आप पैसे पर पैसे दिए जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आएगा? ये बिहार के जनता की कमाई है, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की कमाई है। और आप जो है झूठी आंसू गिराते हैं और आप जो है सिर्फ दिखावा करते हैं और जनप्रतिनिधियों को रात दिन सुविधा पे सुविधा, सुविधा पे सुविधा, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की गाड़ी खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है माननीय मुख्यमंत्री जी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। विकास ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को वेतन भत्ते में वृद्धि की गई है, जिसका अब खाका भी सामने आ गया है। फिलहाल आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए शिवानी, कैबिनेट द्वारा बिहार विधानमंडल के वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्य के वेतन और भत्ते में वृद्धि की गई है, जिसका खाका तैयार कर लिया गया है और वो खाका अब सामने आया है। अब बिहार मंडल के दोनों सदनों यानी बिहार विधान परिषद और विधानसभा दोनों में 25 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो वहां के सदस्य खरीद सकते थे। ये जो आंकड़ा है वो पहले 15 लाख रुपए था। 15 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है दोनों सदनों के सदस्य खरीद सकते थे। अब जो यात्रा भत्ता जो उनको मिलता था 3 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए यात्रा कूपन कर दिया गया है। वेतन में भी 25 से 30,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने पहले जो बैठक की थी उसमें बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के सदस्यों को 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया था। तो निश्चित तौर पर सरकार ने महंगाई को देखते हुए जो दोनों सदनों में सदस्य हैं उनके वेतन की बढ़ोतरी की है, जो यात्रा भत्ता है, यात्रा कूपन है, उसमें बढ़ोतरी की है और गाड़ी उसमें भी जो पहले 15 लाख तक की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए, वेतन बढ़ोतरी के बाद से ही अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं महागठबंधन की सरकार पर। निश्चित तौर पर चूंकि कैबिनेट की बैठक में ये कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के विकास में भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा जब कैबिनेट ने दोनों सदनों के सदस्यों को वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, गाड़ी खरीदने के जो मद है उसमें बढ़ोतरी की, तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो बीजेपी के निशाने पर है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सत्य है और सही है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए
सदस्यों का वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता, क्योंकि जिस तरह से रेलवे के किराए बढ़े, फ्लाइट्स के किराए बढ़े, तो उसमें 3 लाख रुपए जो है वो सालाना सफिशिएंट नहीं हो रहे थे। इसलिए कैबिनेट ने जिसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया और महंगाई को देखते हुए उनके वेतन को भी बढ़ाया गया। साथ ही साथ बिजली यूनिट भी पिछले कैबिनेट की बैठक में बढ़ाई गई थी। जी शिवानी। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।